कश्मीर में एक और टारगेट किलिंग। उस स्पॉट पर खड़े हैं गोपालपुरा के उस स्कूल में जहां रजनी भल्ला तैनात थी। यहां पर आप देखिए ये बैग है रजनी भल्ला का, जो यहां पर एक स्थानीय नागरिक ने उठाया है। आतंकियों ने टीचर को गोलियों से भून डाला। बाजवा के ऑर्डर पर 20 दिन में तीसरा मर्डर। कश्मीर में दहशत, निशाने पर नागरिक। नमस्कार, 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। कश्मीर की जमीन को आतंकियों ने एक बार फिर से खून से लाल कर दिया है। इस बार दहशतगर्दों के टारगेट पर टीचर थी। स्कूल पहुंचने से पहले ही आतंकियों ने घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। अब सवाल है कि आखिर कब तक कश्मीर में टारगेट किलिंग होती रहेगी? कब तक दहशत में कश्मीरी पंडित जीते रहेंगे? सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के जिस नए मॉड्यूल का पता चला है, उसने सुरक्षा बलों की परेशानियों को और बढ़ा दिया है, क्योंकि आतंक अब AK-47 लेकर हमला नहीं कर रहे हैं, पिस्टल से लोगों को निशाना बनाकर फरार हो जाते हैं। टीचर रजनी के गुनाहगारों की तलाश हो रही है और सड़कों पर लोगों का गुस्सा भड़कता जा रहा है। नहीं रजनी लबनी, रजनी रजनी। इंसान ही हम, हमारे सामने हुआ उस बेचारी को ये महसूस कैसा होगा। जब तक कि यहाँ पे हालात फिजिबल नहीं होते हमारे रहने के लिए, तो कृपा करके हमें 2 साथ रिलोकेट कर दिया जाए। हमसे हमारा जिस्म जो है, एक जिस्म का अंग जो है, वो हमसे खो गया। हम उसी अफसोस में डूबी इन आंखों में अंगार है, जो भस्म कर देना चाहती है उन आतंकियों के वजूद को, जिन्होंने कश्मीर की धरती को एक बार फिर से खून से लाल कर दिया। बेटी की रुकी हुई सांसों ने माँ बाप को तोड़ कर रख दिया। बताते हुए आवाज लड़खड़ाने लगी कि आखिरी बार कब और क्या बात हुई थी बेटी से। कब बात हुई थी? बात हुई मेरे ख्याल कब हुई थी? परसों हुई है। अच्छा, क्या शाम को क्या बोल रही थी? उसने, मैंने बोला आप कहाँ हैं? मैं खाना खा रही थी। मैं अच्छा राया सोमी की थी उसने। आखिर ठीक, मैं ठीक हाँ ठीक। लश्कर के दहशतगर्दों ने इस परिवार की सांसें छीन ली। जम्मू के सांबा में रजनी का परिवार रहता है और कश्मीर के कुलगाम में टीचर की नौकरी करती थी। रजनी के 2 बच्चे हैं और पति भी कश्मीर में टीचर की नौकरी करते हैं, लेकिन इस खबर ने पति को भी बहुत कमजोर कर दिया। रजनी सुबह स्कूल के लिए निकली ही थी कि रास्ते में कुलगाम के गोपालपुरा में आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। ये वो स्पॉट है जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर ये घटना घटी है। यहाँ अब जो खून के धब्बे थे उसको पानी से धोया गया है और लगातार मैं आपको बताऊं, ये टारगेट किलिंग्स का जो सिलसिला है वो थमता नहीं दिख रहा। इस तरफ से आप देखिए पूरे ऑर्चर्ड्स हैं और ऑर्चर्ड्स से ही शक है कि वो जो 2 युवा है वो इस तरफ आए थे और उन्होंने जो है ये घटना अंजाम दी है। इस घटना ने लोगों को बेचैन कर दिया। जम्मू से लेकर कश्मीर तक प्रदर्शन शुरू हुए। लोग इंसाफ मांगने लगे। इस घटना ने हर उस शख्स को झकझोर कर रख दिया, खौफ में भर दिया जो बाहर से आकर कश्मीर में नौकरी कर रहे।
एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है। और आप देख लेना कल की डेट में हमारे एलजी साहब उस जगह पे भी पहुंच जाएंगे। न तो एडमिनिस्ट्रेशन को कहता हूँ, न तो एलजी साहब को कहता हूँ, भगवान के लिए अब तो बख्शिए। कश्मीर में दहशत फैलाने की पाकिस्तानी साजिश का इलाज सेना अपनी गोलियों से कर रही है और एक बार फिर से उन आतंकियों की तलाश शुरू हो गई है जिन्होंने रजनी को निशाना बनाया। जो आतंकी ये सोच रहे हैं कि वो बचकर भाग जाएंगे, आज नहीं तो कल उनकी जिंदगी का सूरज भी डूब ही जाएगा। लेकिन सवाल है कि कश्मीर में मौत का खेल आखिर कब रुकेगा। 25 मई को कश्मीरी टीवी आर्टिस्ट अमरीन भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अमरीन की हत्या की वजहों पर कोई खुलासा तो नहीं हुआ, लेकिन ये साफ है कि दहशतगर्दों ने अमरीन को उनकी आजाद ख्याल जिंदगी के चलते निशाना बनाया। तो इससे पहले 12 मई को कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की बडगाम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आतंकियों ने उनके ऑफिस में घुसकर उन्हें गोली मारी थी क्योंकि वो कश्मीरी पंडित थे। 20 दिन में 2 हत्याएं की गई, लेकिन हिंद की सेना ने 48 घंटे में ही आतंकियों का हिसाब भी कर दिया। लेकिन डर और दहशत फैलता जा रहा है, इसीलिए आतंक के खिलाफ आवाज तेज होती जा रही है। अब रजनी के पिता भी इस दहशतगर्दी से आजादी की मांग कर रहे हैं। ये टारगेटिंग किलिंग जो नया मॉड्यूल मिलिटेंसी ने जो शुरू किया है, इसका निजाम जो है हमारी पुलिस इसका बराबर जवाब देगी। एनकाउंटर के जरिए सफाई अभियान भी घाटी में बहुत तेजी से जारी है, इसलिए आतंकियों की बेचैनी भी बढ़ती जा रही है। लिहाजा वो उन लोगों को निशाना बना रहे हैं जो कश्मीर में विकास की कहानियों को लिखने घर वापसी कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकवादी अब सुरक्षा प्रतिष्ठानों और बंकरों को निशाना नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए कश्मीर में अल्पसंख्यक नागरिकों, ऑफ ड्यूटी पुलिसकर्मियों, पंचायत सदस्य और भारत समर्थक लोगों को टारगेट बनाने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कश्मीर में पिछले 4 महीने से पिस्टल आतंकवादी कश्मीर घाटी में हिट एंड रन टारगेट किलिंग अंजाम दे रहे हैं। मतलब वैसे आतंकी जो AK-47 लेकर नहीं, पिस्टल लेकर घूम रहे हैं। इसके अलावा सुरक्षा बलों के लिए हाइब्रिड आतंकवादियों को पकड़ना भी एक बड़ी चुनौती है, जिनका कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं होता और उनकी पहचान कर पाना मुश्किल होता है। वो भारतीय भी हो सकते हैं और पाकिस्तानी भी। अब तक की अगर हम बात करें तो इस वर्ष की ये 15वीं जो है टारगेट किलिंग है, जिसमें माइनॉरिटीज, नॉन लोकल्स, कश्मीरी पंडित, ऑफ ड्यूटी जो है लोग, पुलिसकर्मी, उनको निशाना बनाया गया। यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल सुनसान ये इलाका है और शक है कि इसी तरह से वो लोग आए थे और यहाँ पर उन्होंने ये घटना को जो है अंजाम दिए हैं। यहाँ पर आप देखिए ये बैग है रजनी बल्ला का, जो यहाँ पर एक स्थानीय नागरिक ने उठाया है और ये बैग वो उस वक्त कैरी कर रही थी जब उस पर हमला किया गया। कश्मीर में हत्याओं के पीछे आतंकियों की पूरी कोशिश है कि बदलते कश्मीर के माहौल में डर का जहर घोला जाए। यही वजह है कि कश्मीर में आतंकी वारदात का ट्रेंड अब बदल गया है। अब यहाँ पर बड़े हमले नहीं हो रहे, बल्कि चुनिंदा लोगों की टारगेट किलिंग हो रही है। ऐसे में सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर कब तक कश्मीरी पंडितों को घाटी में रहने की कीमत जान गंवाकर चुकानी पड़ेगी? आखिर कब तक बाहर से आए नागरिकों का कत्लेआम होता रहेगा? खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर। और अब आपको बताते हैं कि इस साल जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने अब तक कितनी टारगेट किलिंग की है। इस साल जनवरी में अगर बात करें तो आतंकियों ने 9 लोगों की हत्या की, फरवरी में 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, मार्च में तो सबसे ज्यादा 17 लोगों की टारगेट किलिंग की गई है। अप्रैल के महीने में आतंकियों ने 8 लोगों की हत्या कर दी और 22 मई तक आतंकी जम्मू कश्मीर में 7 लोगों की हत्या कर चुके थे। जम्मू कश्मीर में आतंकी टारगेट किलिंग कर रहे हैं तो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आकाओं ने हमले का नया तरीका ही निकाल लिया है। आतंकियों को पाकिस्तान चुंबक बम भेज रहा है। इसका खुलासा तब हुआ जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर से एक ड्रोन भेजा और उस ड्रोन को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। ड्रोन की जब जांच की गई तो पाकिस्तान की चुंबक बम की साजिश खुलकर सामने आ गई।
एक खुला मैदान। मैदान में जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान। जवानों के हाथों में एक विशालकाय ड्रोन। ड्रोन से लटकता कुछ सामान। पाकिस्तान की बहुत बड़ी साजिश नाकाम। जम्मू कश्मीर के जवानों ने जो ड्रोन पकड़ा है उसके अंदर क्या बड़ा राज है, इस ड्रोन ने क्यों जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है, ये बताने से पहले आपको इस इलाके के बारे में बता दें। ये इलाका है जम्मू कश्मीर का कठुआ जिला। कठुआ जिला में राजबाग थाने के अंदर आता है टाली हरियाचक गांव। ये गांव पाकिस्तान की सीमा के करीब है। 29 मई की सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस के जवान आम दिनों की तरह गश्त पर निकले थे। गांव वालों से सूचना मिली कि एक अनजान सी चीज आसमान में उड़ रही है। पुलिस के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे। देखा आसमान में एक ड्रोन हल्की आवाज के साथ उड़ रहा है। जवानों ने तुरंत 10 से 12 राउंड फायरिंग की और ड्रोन को नीचे मार गिराया। ड्रोन एक्टिविटी की खबरें हमें मिलती है तो 2-4 दिनों से हमें यहाँ पे खबर मिल रही है कि यहाँ पे कुछ ड्रोन लाइक एक्टिविटी होती है और उसी सिलसिले में हमारी राजबाग पुलिस की पार्टी जो है अर्ली मॉर्निंग सर्च कर रही थी और सर्च के दौरान ही उन्होंने इस ड्रोन को साइट किया और यहाँ पे कुछ एक्टिविटी सी नजर आई खेतों के बीच में और उसके बाद जब ये थोड़ा नीचे आया तो ये मर्मरिंग करते हुए पुलिस वालों ने फायर भी किया और इसको गिरा दिया। ड्रोन के साथ कुछ पैकेट्स लटक रहे थे। इन पैकेट्स को जब खोला गया तो पाकिस्तान के खतरनाक साजिश नजर आई, क्योंकि ये ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से उड़कर आए थे। पाकिस्तान की हरकत जानकर लोगों ने मौके पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। पैकेट्स के अंदर घातक हथियार रखे गए थे। एक खास तरीके से उन्हें ड्रोन से चिपकाया गया था। हम आपको बताते हैं कि ड्रोन में क्या चिपका हुआ था। ड्रोन में चिपका था 7 अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर और 7 स्टिकी मैग्नेट बम, यानी चुंबक बम। ये हेक्साकॉप्टर है, इसके 6 पंख थे और इसके नीचे एक मैकेनिज्म के थ्रू वो सामान इसके साथ बांधा गया था और मुझे लगता है कि 5-6 kg का वो सामान होगा और हो सकता है कि उसका जो लाइट मटेरियल है वो पेलोड के लिए हो या क्या हो, वो तो एक एक्सपर्ट ही बता सकता है। ड्रोन से चुंबक बम को एक एक कर निकाला गया। देखिए टेबल पर रखे ये हथियार पाकिस्तान के स्टिकी बम की साजिश की कहानी बयां कर रहे हैं। स्टिकी बम के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए गोलियों के आकार के ये अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर। अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर बेहद खतरनाक होते हैं। उन्हें खास लॉन्चर के जरिए AK-47 राइफल में अटैच कर दूर से फायरिंग की जा सकती है। अब सुनिए पाकिस्तान की शह पर आतंकियों की सबसे नई और खतरनाक मंसूबे की कहानी। सिलेंडर के आकार की इस स्टील की चीज को देखिए, यही है स्टिकी बम, जिसे चुंबक बम भी कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 पूरे 7 चुंबक बम ड्रोन से चिपके हुए थे। इनके अंदर RDX भरा हुआ है। चुंबक बम को देखकर सुरक्षा बलों में हड़कंप मच गया। इसे जम्मू कश्मीर में आतंकियों के लिए भेजा गया था। इससे पहले कि आतंकियों के पास पहुंचते पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। अब सवाल उठता है कि चुंबक बम क्यों सुरक्षा एजेंसियों के लिए सिरदर्द बन सकता है। इसे जानने के लिए चुंबक बम की खासियत जान लीजिए। स्टिकी या चुंबक बम आकार में छोटा होता है, किसी भी गाड़ी में आसानी से चिपकाया जा सकता है। इसके इस्तेमाल के लिए कोई खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। चुंबक बम प्लान करने के लिए आतंकी किराए के अपराधियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक मैग्नेट होता है और मैग्नेट से ये किसी भी गाड़ी या किसी भी लोहे की चीज़ के साथ चिपका के कर सकता है। इसमें एक लिमिटेड क्वांटिटी का एक्सप्लोसिव्स भी रहता है और एक ट्रिगर मैकेनिज्म होता है जिससे ये फटता है और नुकसान करता है। और ये एक नया चैलेंज है। आप ड्रोन और टनल्स के बाद मुझे लगता है कि ये मैग्नेटिक बम्स का हमारे लिए एक पुलिस के लिए और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक अलग चैलेंज है। चुंबक बम का खतरा इसलिए भी बड़ा माना जा रहा है क्योंकि चुंबक बम की खेप लगातार पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए भेजी जा रही है। कुछ दिन पहले सांबा जिले में ड्रोन से 14 IED गिराए गए थे, जिसमें मैग्नेट लगे हुए थे। टाइमर और रिमोट के जरिए चुंबक बम बनाने की योजना थी। 28 अप्रैल को भी जम्मू से चुंबक बम मिले थे। 2021 में पुंछ में चुंबक बम जब्त किए गए थे। चुंबक बम का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध से होता आया है।
इसका इस्तेमाल तालिबान भी करता रहा है और सीरिया में भी इसका इस्तेमाल हो चुका है। सुरक्षा एजेंसियों ने यह भी खुलासा किया था कि आतंकी अमरनाथ यात्रा में गाड़ियों में स्टिकी बम लगाकर धमाका करना चाहते हैं। इसके लिए सरहद पार से कश्मीर में सक्रिय आतंकियों को निर्देश दिए गए हैं। यही नहीं, आतंकियों की मदद करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी इस काम में लगाया गया है। यही वजह है कि चुंबक बम के मिलने से सुरक्षा एजेंसियों के माथे पर बल ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आपने देखा कि कैसे कश्मीर में चुंबक बम पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए भेजे जा रहे हैं। चुंबक बम या स्टिकी बम के बारे में थोड़ा और डिटेल से आपको समझाते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, चुंबक बम में मैग्नेट यानी चुंबक का इस्तेमाल होता है। ये सिक्के के आकार का होता है। बम को गाड़ियों में चिपकाना बहुत आसान होता है इसके जरिए। स्टिकी बम में टाइमर लगा होता है, 5 से 10 मिनट का टाइमर होता है। रिमोट के जरिए इसमें धमाका किया जाता है। स्टिकी बम बेहद सस्ते होते हैं, इसलिए आतंकी इनका इस्तेमाल करते हैं। धमाके के बाद भागने में आसानी होती है। आतंकवादियों का पसंदीदा हथियार होता है स्टिकी बम। तालिबान ने खूब इस्तेमाल किया है इसका। दूसरे विश्व युद्ध में भी इसका इस्तेमाल हुआ था। आज हम आपको अयोध्या श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य में इस्तेमाल किए जाने वाले लाल पत्थर का रहस्य दिखाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कैसे लाल पत्थर एक अबूझ पहेली बन गया है और राम मंदिर के निर्माण कार्य में बाधा डाल रहा है। लेकिन उससे पहले देखिए राम मंदिर के गर्भगृह पर हमारी ये रिपोर्ट। श्री राम लला अब टेंट से निकलकर मानस मंदिर पहुंचने वाले हैं। अयोध्या में भव्य मंदिर की शोभा बढ़ाने वाले हैं। तो श्री राम लला के आगमन की तैयारियां भी जोरों पर हैं। अयोध्या में मंदिर की नींव के बाद अब गर्भगृह का काम शुरू हो रहा है। इस वक्त श्री राम जन्मभूमि निर्माण कार्यशाला में लगातार चल रहा है। आप ये तस्वीरें देखेंगे तो भारी संख्या में यहाँ पर आपको कारीगर इन पत्थरों की सफाई करते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि ये खास तरह के पत्थर डिजाइन किए गए हैं जिनका बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली शिला रखकर श्री राम मंदिर के गर्भगृह के निर्माण कार्य का शुभारंभ करेंगे। अयोध्या में 3 घंटे तक रहेंगे और भव्य गर्भगृह के निर्माण से पहले यहाँ पर पूजा अर्चना भी करेंगे। काफी संख्या में पत्थर श्री राम जन्मभूमि परिसर में पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गर्भगृह का पहला पत्थर अपने हाथों से रखेंगे और फिर राम मंदिर के गर्भगृह के निर्माण का कार्य शुरू हो जाएगा। जिस पल का इंतजार राम भक्त पिछले 500 वर्षों से कर रहे थे, वो 2 साल के भीतर खत्म हो जाएगा। शुभ मुहूर्त 24 जनवरी 2024 को श्री राम लला को विराजमान किया जाएगा। लिहाजा गर्भगृह के काम को तेजी से पूरा किए जाने की तैयारी। जो गर्भगृह का निर्माण है उसकी जो शिलाएं हैं, शिलाएं तो हमारे देश भर से आई हैं, लेकिन सब पत्थर की जो शिलाएं हैं उनका पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होना है। श्री राम तीर्थ क्षेत्र के देखरेख में बन रहे मंदिर के गर्भगृह का निर्माण लाल पत्थर से हो रहा है, लेकिन ये लाल पत्थर अब रहस्य बन चुका है। क्या है वो रहस्य और क्या है इस लाल पत्थर का राम मंदिर से कनेक्शन? कहानी अभी बाकी। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का सपना क्या तय वक्त पर पूरा हो पाएगा? जिस भव्य मंदिर के लिए देश में बड़ा आंदोलन हुआ, जिस मंदिर के समर्थन में जन जन से लेकर सियासी गलियारों तक नारे लगे, उस मंदिर के निर्माण में देरी का अंदेशा अब जताया जा रहा है। इसकी वजह लाल पत्थरों में छिपी है। क्या है लाल पत्थर का रहस्य? क्यों एक खास पत्थर को दुनिया भर के करोड़ों आस्थावानों के सपना पूरा होने के बीच अड़चन माना जा रहा है? देखिए हमारी खास रिपोर्ट, लाल पत्थरों का रहस्य। जन्मभूमि पर श्री राम का भव्य मंदिर
गर्भगृह में रामलला विराजमान और अपने आराध्य को निहारते दुनिया भर के श्रद्धालु। फिलहाल ये सपना है जो पूरा होने की राह में है। वो सपना जिसे बीते 500 साल से राम भक्तों की कई पीढ़ियों ने देखा। करोड़ों लोग इस अधूरे सपने की टीस के साथ दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चले गए, लेकिन उनका ये भरोसा हर वक्त बना रहा कि एक दिन ये सपना सच होगा। बाबरी मस्जिद के कायम रहने के वक्त भी, बाबरी मस्जिद के गिराए जाने के बाद भी, सुप्रीम कोर्ट में रामलला की अर्जी पर सुनवाई के दौरान भी और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी। इस घड़ी की प्रतीक्षा में हम सब की कई पीढ़ियां चली गई। पूज्य संतों ने, अनेक महापुरुषों ने, अनेक वीरांगनाओं ने अपना बलिदान दिया और वे एक ही तमन्ना लेकर के कि अपनी आंखों के सामने ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के कार्य को हम अपनी आंखों के सामने देख सकें। किस्मत वाले निकले वो राम भक्त जिन्होंने देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले के बाद अपनी कल्पनाओं में रंग भरने का सिलसिला शुरू होते देखा। राम जन्मभूमि का शिलान्यास से लेकर भूमि पूजन देखा, भव्य राम मंदिर की 3D इमेज देखी, उस मंदिर की छवि को अपने अंतरात्मा में महसूस किया और देखा कि मंदिर निर्माण की हलचल बढ़ गई है। नींव की खुदाई होने लगी है, नींव तैयार हो रहे हैं, राम चबूतरे का निर्माण होने लगा है, दीवार, खंबे, पत्थर तैयार होने लगे हैं, नक्काशी की जाने लगी है और श्री राम के जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के लिए डेडलाइन यानी तारीख तक तय होने लगी है। प्रभु श्री राम जिस धर्म के विग्रह माने जाते हैं, वह जोड़ने वाला, धारण करने वाला, ऊपर उठाने वाला, सबकी उन्नति करने वाला धर्म, सबको अपना मानने वाला धर्म, उसकी ध्वजा को अपने कंधे पर लेकर संपूर्ण विश्व को सुख शांति देने वाला भारत हम खड़ा कर सके, इसलिए हमको अपने मन की अयोध्या बनाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 5 अगस्त 2020 को राम जन्मभूमि का पूजन किया तो ये सपना साकार होने के और करीब आ गया। बरसों से टाट और टेंट के नीचे रहे हमारे रामलला के लिए अब एक भव्य मंदिर का निर्माण होगा। टूटना और फिर उठ खड़ा होना सदियों से चल रहे इस व्यतिक्रम से राम जन्मभूमि आज मुक्त हुई है। भूमि पूजन के बाद मंदिर निर्माण के कार्य ने रॉकेट की रफ्तार पकड़ ली। राम चबूतरे के साथ ही मंदिर की पहली लेयर का काम शुरू हो गया। हर दिन 20 से 25 पत्थर लगाए जाने लगे। दावा किया गया कि 2023 तक रामलला को गर्भगृह में स्थापित कर श्रद्धालुओं को हर हाल में दर्शन कराने के इंतजाम पूरे होंगे। काम की तेजी और लोगों के उत्साह को देखते हुए 1 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों गर्भगृह की आधारशिला रखने का भी कार्यक्रम तय हो गया। इस काम में अड़चन भी नहीं, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने 1990 में पत्थर की नक्काशी के लिए जो कार्यशाला स्थापित की थी, इसके लिए पर्याप्त है। लेकिन असल समस्या दूसरी है और इसी समस्या को राम मंदिर की डेडलाइन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। ये झटका है उस पत्थर की कमी जिससे राम मंदिर बनेगा, जो राम मंदिर के पहचान बनेगा, जो राम मंदिर की मजबूती से लेकर आस्था का प्रतिबिंब होगा, यानी वो पत्थर जिसके बिना राम मंदिर की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और ये पत्थर है लाल पत्थर। ब्रेड का कलर जो है वो शादी में भी आप जानते हैं, जोड़ा जो पहनते हैं लाल कलर का ही पहनते हैं,
और सिंबल ऑफ प्योरिटी होने के नाते से उसमें एक वार्मथ है। आग के पास अब बैठने से आपको शरीर में जो शाक उत्पन्न होना है, मिलना है, वो मिल जाता है। वार्म, इट्स ए सिंबल ऑफ वार्मथ। यदि राम मंदिर में हम इसमें इतना महल बनाए हैं, महाद्वार है, महाद्वार को पार करके आप सभा मंडप में जाएंगे, मुख्य मंडप पार करके सभा मंडप में जाएंगे और उसके बाद में आप गर्भगृह के निकट प्रवेश करेंगे। जितना जितना आप वो द्वार से जब तक आप राम जी के पास पहुंचते हैं, आप में एक कैरेक्टर अपनापन उत्पन्न हो जाता है, कैरेक्टर ऑफ नोबिलिटी, प्यूरिटी। मन में राम के अलावा कोई दूसरा विचार नहीं रहता है, वो प्यूरिटी है। जिस लाल पत्थर की ऐसी महिमा बताई जा रही है, वही पत्थर कम पड़ गया। इसे राम मंदिर निर्माण की राह में नई मुसीबत माना जा रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के जिस बंसी पहाड़पुर इलाके से राम मंदिर निर्माण में लगने वाला पिंक सैंडस्टोन आता है, वहां इसकी किल्लत हो गई है। मंदिर निर्माण से जुड़े लोगों के मुताबिक राम मंदिर के लिए 4,70,000 घन फुट लाल पत्थर की जरूरत है, जबकि अभी तक 70,000 घन फुट लाल पत्थर ही अयोध्या पहुंचा है। यानी करीब 15% लाल पत्थर ही अयोध्या पहुंचा है। हमारे बयाना का बंसी पहाड़पुर का पत्थर की लगातार डिमांड वहाँ से अयोध्या के लिए की जा रही है, तो वहाँ की सप्लाई का काम यहाँ से चल रहा है। 10% तो माल जा रहा है डायरेक्ट अयोध्या के लिए, जो वहाँ कार्यशाला में उसका कार्विंग का काम चालू है, और उसके बाद 90% मटेरियल जो है वो जा रहा है पिंडवाड़ा। 2023 में गर्भगृह का काम पूरा करने का लक्ष्य है और 2025 तक भव्य मंदिर निर्माण। क्या लाल पत्थर की आमद की इस रफ्तार से ये काम पूरा हो पाएगा? ईसी वगैरह जारी हुई है, कुछ काम चालू हुए हैं, अभी स्लो स्पीड में है। अभी यहाँ से लगभग 4-5 गाड़ी का एवरेज आता है पर डे का, जो छटाई करते समय उसमें से लगभग आधा ही काम आ पाता है। तो मैं मानता हूँ 2-3 गाड़ी की एवरेज लगभग आती है। जब 8 गाड़ी माला पर लेके जाएंगे तो उसमें से 4 गाड़ी माल ही तैयार हो पाएगा। वो भी 90% पत्थर अभी यहाँ से पिंडवाड़ा जाता है, यहाँ कटिंग होता है बयाना में, कटिंग होके मशीनों पे उसकी गढ़ाई के लिए, कार्विंग के लिए ये पत्थर पूरा पिंडवाड़ा जाता है। पिंडवाड़ा से फिर अयोध्या के लिए जाता है। बयाना से तो डायरेक्ट जो जा रहा है वो लगभग 10% ही माल जा रहा है। यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है। सवाल ये कि आखिर लाल पत्थरों की कमी की वजह क्या है? जिन पत्थरों की उपलब्धता और खासियत को देखकर भव्य राम मंदिर में उसके इस्तेमाल का फैसला लिया गया, आखिर वो कम क्यों पड़ गए? इसकी वजह खदान और लीज से जुड़ी है। राजस्थान में भरतपुर के पास जंगल वाले इलाके में लाल पत्थरों की खदानें हैं, जो दरअसल पिंक स्टोन हैं। राजस्थान सरकार ने लाल पत्थरों की बढ़ती मांग और जरूरत को देखते हुए इस इलाके को फॉरेस्ट से डिफॉरेस्ट में बदलकर इसे खनन विभाग को सौंप दिया और लीज पर देने के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दे दिया। खनन विभाग ने जो 40 खदान पट्टे पर दिए, उनमें 14 में ही A ग्रेड पिंक सैंडस्टोन है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.